प्रश्न पूछा गया है, हकीकत में गुरु की गुलामी में कौन रह सकता है? वास्तव में आप गुरु की गुलामी में हो कि नहीं हो, रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? मन की गुलामी में तो सारा जीवन सबका चला गया। हर एक अपने मन का गुलाम है, मन को नहीं जीत पाता, और मन के साथ साथ वो अपने सुखों का गुलाम है। सुख नहीं मिलते हैं तो विचलित होता है, परेशान होता है। फिर जिनके बीच में रहता है वो उसको सुविधा सहूलियत देते हैं तो मन धीरे धीरे उनका गुलाम बन जाता है। ये व्यक्ति ना मेरा बहुत काम करता है, ये व्यक्ति मुझे बहुत सुख देता है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो होते होते आप उसके गुलाम बन जाते हो, उसके इशारे पे नाचने लग जाते हो। जैसे नशे वाला व्यक्ति होता है ना, ड्रग का, कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसका गुलाम बन जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता कि वो नहीं मिलेगा तो उसको बहुत बेचैनी होगी। तो जड़ माया या चेतन माया, कोई सी भी माया, कहते माया ने तुझको बांबरे अपना दीवाना कर दिया। ऐसा गुलाम बना दिया है माया ने कि आप वास्तव में अपने स्वरूप को भूल गए, भगवान को भूल गए। तो जब हम गुरु की गुलामी में रहेंगे तो हम इस मन की और माया की गुलामी से छूटे। एक के बंधन में आओगे तो सारे बंधन आपके टूट जाएंगे, वरना तो 1000 बंधन है हर एक के अंदर। कहाँ कहाँ आपका मन बंधा हुआ है सब जानते हो। सबसे छूटने का, निर्बंधन होने का एक ही उपाय है कि हम गुरु की गुलामी में रहें। अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा लेना, ये एक अंदर में भाव रहे। और गुरु की गुलामी का मतलब ये होता है कि उसकी आज्ञा में चले। आज्ञा मान सदा सुख पाओ। अगर हम आज्ञा में चलेंगे तो हमको सदा सुख मिलेगा। तो ये अपने से पूछो कि हकीकत में गुरु की गुलामी में कौन रह सकता है? सेवक का धर्म बहुत कठिन है, पूरा पूरा अपने मन को मोड़ना पड़ता है। आप बोलो ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूँ, ये मेरा गुरु है, मैं इसका शिष्य हूँ, तो वो धर्म निभाना कठिन है। शिष्य का धर्म, सेवक का धर्म, आप पढ़ो शास्त्र, वेद शास्त्र पढ़ो, उसमें बहुत विस्तार से लिखे हुए हैं, तब आप जानोगे कि ये सब होता है। मैं तो कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कितना कर पा रहा हूँ। तो कठिन होता है गुरु की आज्ञा में रहना और उसकी गुलामी करना, या उसके साथ रह के अपने मन को मोड़ना कठिन है। मगर वो कठिन साधना भी जब हम कर लेते हैं तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो पूरा पूरा हमें अपने मन को मोड़ना पड़ता है, वरना मन सोचेगा कुछ मैं मान रहा हूँ उनकी, तो कुछ ये भी तो माने मेरी। हम ही मोड़ते जाएं क्या, हम ही झुकते जाएं? कब तक हम अपने मन को मोड़ते जाएंगे? तो संबंधियों के पास और जगह पे तो होता है कब तक तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कब तक मन को मोड़ोगे? वहाँ से तो आप हट भी सकते हो, लेकिन गुरु के पास ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मैं कब तक मन को मोड़ूंगा यहाँ पे। जब तक मन पूरी तरह से अमन ना हो जाए, जब तक मन पूरी तरह से मुड़ ना जाए, समाप्त ना हो जाए, मन को तुम जीत ना लो, तब तक तो मन को मोड़नी है। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। बार बार मोड़ो, वरना मैं ही कब तक मुड़ूंगा। तो तुम्हारा और गुरु का विचार अगर टकरा जाएगा तो उसमें तुम्हारी गिरावट है, तुम ज्ञान से दूर हो जाओगे और तुम 84 योनियों में भटकने के लिए चले जाओ। तो अपने मन को मोड़ो। गुरु के घर में जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, उसते चौबुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। गुरु नानक की वाणी में है कि पक्का फेरा पानी ढोवा, जो देवे सो खावा। कि कोई गुरु के घर में रहे और उसकी आज्ञा में चले, ये बहुत कठिन है। लेकिन जो रह लेता है, क्योंकि उसको तो 24 घंटे गुरु की निगाह में रहेगा, उससे ज़रा भी मिस्टेक होगी तो गुरु तो टोकेगा, बोलेगा। मन को अगर मोड़ने की आदत नहीं डालोगे
तो मन विचलित होगा, छोड़ के भागने का कोई रास्ता ढूंढेगा। लेकिन जो उसके घर रहता है और आज्ञा में चल जाता है, उसका मन उसकी आज्ञा को खुशी से स्वीकार करता है, तब उस पे तो जैसे गुरु की, भगवान की कई गुना ज़्यादा उस पर कृपा हो जाती है। अगर तिस्ते चौगुन करे निहाल, और उसे चौगुना निहाल उसको कर देता है, मालो माल कर देता है। जो लोग आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे, और जो लगातार रह रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। जो लगातार गुरु के संपर्क में, साथ में रह के आज्ञा में रहता है, वो अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। उसके अंदर अंदर बड़ी तपस्या हो जाती है, और वो तपस्या में पूर्ण जाता है। बाकी तो सब अपने सुख से आए, जब तक सुख मिला बैठे, नहीं सुख मिला चले गए। वो उनके मन को कोई किसी प्रकार का बंधन थोड़ी है, उन्होंने कोई अपना हृदय का नाता नहीं जोड़ा। और फिर घर में जाके आपसे कितनी मिस्टेक होती हैं, मन से कितना आप कोई मिस्टेक करते हो, तन से, वाणी से, तो उसका पता थोड़ी किसी को चल पाता है। और आप ही को चलता है, आप इग्नोर कर देते हो, कभी आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए सेवक का धर्म बहुत कठिन है, और अगर हम उस धर्म को ठीक तरह से पालन कर लेते तो हमारे पर भगवान की भी और गुरु की भी कई गुना कृपा बरस जाती है, जिससे आपका कल्याण होता है। गुरु नानक देव ने बात बोली है, और ये भी कहा है कि गुरु के घर में रह के हम पंखा फेरें, पानी ढोवें। पहले तो ये सब बिजली वगैरह नहीं होती थी, हाथ के पंखे होते थे। तो हाथ के पंखे से हवा करो गुरु को। पानी भी कहीं नदी से, कुएं से, कहीं से लाना पड़ता था भर के, घरों में नल नहीं होते थे, तो वो पानी भर भर के लाओ, बड़ी दूर दूर से भी लाना पड़ता था। मतलब शारीरिक श्रम करने पड़ते थे, और उसमें खुशी से, ये नहीं कि मैं कोई इनका नौकर हूँ, तो मैं इनको पंखा जलूँ, इनके लिए पानी लाऊं, इनके घर के काम करूं। तो उनका घर है, लेकिन वो तुम्हारा घर हो जाए ना, तुम्हें लगे कि हाँ ये मेरा है, और यहीं पर रह के मेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा। मेरा होते हुए भी उसमें अधिकार नहीं रखो, ये और बड़ी बात होती है। भाई आपका घर है तो आपका उस पर अधिकार है, हर चीज़ पे अधिकार है। लेकिन गुरु के घर को मेरा कहोगे भी, मगर वहाँ पे एक भी तिनके पर भी अपना अधिकार तो नहीं रख सकते ना, एक भी बात अपने मन की तुम चला तो नहीं सकते ना। तो ये तपस्या होगी। इस तपस्या में अगर हमें परमात्मा रहने का अवसर दे, तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ कि भगवान ने मुझे अवसर दिया, मैं इस तपस्या में हूँ। और गुरु भी अपने पास रख के अपनी आज्ञा में, चलो आज दिन भर के लिए हमारे पास रहो, अच्छा रात में आ जाओ, अच्छा 2 दिन के लिए हमारे साथ चलो। वो उसको कोई तुम्हारे से काम थोड़ी लेना है, उसको तुमको माया से छुड़ाना है, मन की कैद से छुड़ाना है। तुम मन को जीत सको, माया को जीत सको, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर भरनी है। टोटल निर्बंधन करके तुमको मुक्ति का आनंद दिलाना, इसीलिए वो ऐसा अवसर देता है। तो कभी ये नहीं बोलना कि गुरु मेरे से काम लेता है या मैं उसके काम करता हूँ, एहसान नहीं, बल्कि अगर उसने आज्ञा दी तो समझें कि हम भाग्यशाली। जो गुरु की आज्ञा मानता है, जिसको मिल जाती है, वो उसमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे। फिर चाहे कैसा भी आपको शारीरिक श्रम करना पड़े या मन को मोड़ना पड़े, कहीं धन की भी खर्चे होते हैं। कभी गुरु बोल देता है जाओ फलाने के लिए ना ये चीज़ ले आओ, तो आप बोलोगे गुरु के लिए तो खर्च कर देंगे, फलाने के लिए क्यों हम खर्च करें, ले तो आएंगे मगर ये हमें पैसा दे। अभी अपने मन से आप गुरु के लिए कोई चीज़ खरीद के लाए, उसको भेंट करी, तो ये थोड़ी सोचोगे गुरु हमको पैसा दे बदले, जब बदले में ये भी हमको दे। लेकिन अगर कभी गुरु कह दे कि जाओ फलाने के लिए ये सामान खरीद लो, तो ज़रूर मन बोलेगा ना कि हाँ ले तो आ रहा हूँ, लेकिन उसने लिया तो पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। गुरु चाहेगा तो उसके द्वारा आपको दिलाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं दिलाएगा। और
अपने मन में ये भाव हो कि जैसे मैंने अपने लिए किया, ऐसे अगर मैंने किसी और के लिए भी कर दिया तो क्या। कभी गुरुजी अचानक अपने साथ ले चलते थे किसी को, पहले से नहीं बताया होता था, हमको भी कभी लेकर गए ऐसे अचानक से। और भी अक्सर कई लोगों को, कोई उनको स्टेशन तक छोड़ने गया है या वहीं पर ही, ठीक है आप जा रहे हो दूसरे शहर, उनको पहले से नहीं कहा तो वो तो कोई तैयारी से नहीं आते थे, लेकिन गुरु ने चलते चलते बोल दिया चलो तुम भी हमारे साथ चलो। तो भक्त जो होता था वो तो चल पड़ता था, घर वालों को किसी के द्वारा खबर मिल जाएगी फलाना गया। अब उसके पास तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना कोई पर्स में बहुत सारा पैसा भी कोई हमेशा लेके नहीं चलता है। तो फिर औरों के, तो किसी के द्वारा गुरु बोलते थे फलाने ज़रा इसके लिए ये चीज़ें खरीद के ला देना, ये दे देना। तो वो तो फिर उस समय उसके पास पैसे भी उतने नहीं हैं, वो तो अपने शहर जाने के बाद या अपने शहर के और लोग जो होंगे उनसे लेके देगा, जो भी करेगा। अब कभी होता था कि वो जो लेकर आया है सामान तो बिल्कुल नहीं लेता था, बस कि अरे नहीं क्या हुआ, ये हमारी ओर से आपके लिए गिफ्ट समझो, या अपने लिए भी तो किया तो क्या हुआ। गुरु से कहा जाता था भाई फलाना जो है नहीं ले रहा है पैसे, क्या करें। तो कभी गुरु जी बोल देते थे कोई बात नहीं रहने दो, कभी बोलते थे नहीं उसको दे देना ऐसे का। तो जैसी समय की मांग होती थी उस हिसाब से गुरु जी बोलते थे। मगर हमारा धर्म ये है कि कहीं पर हैं साथ में, ग्रुप में हैं, तो अगर मान लो आपके द्वारा कहीं अधिक खर्चा हो भी गया घर से बाहर निकल के या गुरु के संग में रहने में, आप अकेले नहीं रह रहे हो, आपके साथ और भी सत्संग के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदने में लेने में तो मन में नहीं आना चाहिए मैं ही खर्च करता हूँ और फलाना बड़ा कंजूस है वो नहीं खर्च करता। गुरु की निगाह सब पे होती है, कौन खर्च करता है कौन नहीं करता है वो निगाह रखता है, जानता है, और वो अपना ज्ञान देके अपनी समझ देके हर एक को उदारचित बनाएगा। लेकिन तुम उदारचित बन के कर रहे हो तो तुम्हारे को अहंकार ना आए, इसकी बात की भी तो गुरु सावधानी तुमको दिलाएगा ना, तो उसमें तो ध्यान रखिएगा। तुम्हारे अंदर भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, अगले को अलग से बताएगा कि तुम ऐसे क्यों किसी का ले हो, तुम भी करो, तुम्हारे पास जितना है उतना करो। तो ये गुरु को पता होता है किसको कौन सी आज्ञा देनी है जिससे उसकी उन्नति। लेकिन हम साथ में रहते हैं तो हम संभल जाते हैं, हम साथ में रहते हैं तो हमारे खोट निकल जाते। इसलिए संग करने की अंदर में ललक रखो, बचने की कोशिश नहीं करो, मैं नहीं करूँगा कोई और ही कर ले तो अच्छा। आज्ञा मान सदा सुख पाए, याद रखो कि अगर आप आज्ञा में चलोगे आपको सदा ही सुख मिलने वाला है। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई, ये भाव रखो कि कोई ऐसा आए जो मुझे अपने प्यारे प्रीतम से मिला दे, भगवान से मिला दे। सचमुच कितनी कुर्बानी शिष्य पहले करते थे गुरु के पास रहकर, तभी उनका ईगो समाप्त होता है। आप, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जिसमें आप देखोगे कि गुरु के संग में रह के शिष्यों ने बहुत कुर्बानियाँ की, बहुत मन को मोड़ा, बहुत अपने को कष्ट में भी डाला, लेकिन उफ नहीं की, खुश रहे, जो होगा देखा जाए, हम तो आज्ञा में चल रहे हैं। तो पहले लोग बहुत तपस्या भी करते थे और हर प्रकार का बलिदान कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मन बुद्धि नहीं चलाते थे, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन उनको बनाना, आज्ञा में चलना। तो गुरु भी सच्चे होते थे और जो शिष्य सुनते थे वो भी सच्चाई से ज्ञान देते। अभी तो गुरु भी कोई सच्चे नहीं, शिष्य भी वैसे ही हैं उनके।
तो इसलिए बात अलग है। मगर हमें अपने अंदर में ये भाव रखना चाहिए कि हम सच्चाई से आगे बढ़ें, सच को समझें और सत्य के लिए अपना समय, अपनी शक्ति हम अगर देते हैं तो उसमें हमारे को किसी के प्रति एहसान नहीं मानना, एहसान जताना नहीं है। हमें अपने को शुक्रगुजारी में महसूस करना है कि शुक्र है भगवान ने मुझे ऐसा अवसर दिया। तो पहले शिष्य कितनी कुर्बानी करते थे गुरु के पास रह के, तभी उनका ईगो समाप्त होता, वरना अहंकार तो पल पल में खड़ा। ये है तो मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बहुत कुछ हूँ, यहाँ नहीं सुनेंगे कहीं और सुन लेंगे, सत्संग की कोई कमी है, ये गुरु हमको क्या समझता है, गरीब समझता है, ऐसा समझता है, हमें क्या छोटी जाति का समझ लिया कि बाथरूम धोने के लिए कह दिया, झाड़ू लगाने के लिए कह दिया। तो मन में पता नहीं कितनी बातें आएंगी। लेकिन गुरु के पास जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, सब एक अपने आप को मान के चलो, सभी ब्रह्म को जानते हो, अपने को आत्मा जानते हो, सभी की वही एक ही जाति है। और ये सारा परमेश्वर परिवार, इस परमेश्वर परिवार में अपना परिवार है। तो जैसे आपकी अपने परिवार के लिए मन में खींच होती है, फलाना बीमार है उसको देखा है, उसका हाल चाल ले आए। आप डॉक्टर नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जाते तो हो, देखने जाते हो, उसके परिवार वालों को तसल्ली दे के आते हो, उसके बाल बच्चों को, पत्नी को, पति को, जो भी बीमार है। तो आपके मन में खींच उठती है ना कि ये मेरे ही परिवार के लोग हैं, चला जाओ। नहीं भी जाओगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से भी चले जाते हो। तो ये परमेश्वर परिवार है। तो इस परमेश्वर परिवार के लिए, सबके लिए आपके मन में ऐसी भावना खींच होनी चाहिए कि हम हर एक को समय पे साथ दे सकें, हर एक की हम यथासंभव जो हमसे हो सकती है वो हम मदद भी कर सकें। जिस प्रकार से भी आप कर सकते हो, उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लगे कि हमारा अपना परिवार, बदले में कुछ चाहो नहीं। आप अगर गए कहीं तो अपने स्वयं के मन की प्रसन्नता के लिए, अपने मन को स्थिर, शांत, प्रसन्न, संतुष्ट रखने के लिए आप, दूसरे पे एहसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया। अब्राहम लिंकन ने तो कहा ना कि मैंने सुअर को कीचड़ से निकाला, तो सुअर के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। उसकी चित्कार मैं ही नहीं सहन कर पा रहा था, तो मैंने तो अपने ऊपर कृपा की, उसको मैंने कीचड़ से निकाल दिया, वो खुश होकर चला गया, तो मेरा मन संतुष्ट हो गया। तो ज्ञानी अपने मन की संतुष्टि के लिए कहता है कि मैं तो कार्य करता हूँ कि मुझे किसी का दुख, किसी की परेशानी सहन नहीं होती। और चूँकि वो सब में अपना आप देखता है, इसलिए वो हर जगह अपना आप देख के उसके द्वारा भी कार्य होता है। भगवान उससे जो कार्य लेते हैं वो कार्य करता है, आगे भगवान का हुक्म होता है। उसने अपने को सर्व के हित के लिए न्यौछावर कर दिया। जब आप गुरु के लिए जीना सीखोगे तो आप सबके लिए जी सकोगे। अगर आप गुरु के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, उसके आज्ञा में नहीं चल के मन को नहीं मोड़ पाओगे, आप किसी के लिए भी नहीं जी सकते। निस्वार्थ आपको अपना जीवन बनाना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को आज्ञा में रखो, तब हमारा ईगो, अहंकार हमारा समाप्त होगा। जब पहले गुरु माया से छुड़ाने के लिए तुम्हें खींचता है, प्यार करता है, तब तक तो बहुत मन को अच्छा लगता है। परंतु जब फिर तुम्हारे मन को बनाने के लिए थोड़ी बहुत ठोकाई करता है तो मन सहन नहीं कर पाता। ऐसे गुरु प्यार करेगा, अरे आओ बैठो, क्यों नहीं आए थे, क्या कहाँ थे, बड़ा दिखाएगा आपको मन, दिखा मेरा गुरु से कितना प्यार है, तो गुरु का भी मेरे से कितना प्यार है, तो मन बड़ा खिंचेगा गुरु की तरफ। गुरु प्रेम दे रहा है, गुरु हाल चाल पूछ रहा है, तब तक तो बड़ा मन खुश, आप भी खुश। लेकिन फिर जब तुम्हारे मन को सही करने के लिए, खोट निकालने के लिए, तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए तुम्हारे ऊपर कभी गुरु सख्ती करेगा तो पसंद नहीं आएगा। गुरु का तुमसे तो बहुत प्यार है, लेकिन वो तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए ठोकता है ना। कुम्हार जो होता है घड़े को तोड़ने के लिए थोड़ी ठुकाई करता है उसकी,
वो तो अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। घड़े को सही शेप देने के लिए ठक ठक करता है। उसी ने बनाया है तो वो तो उसको पक्का करेगा ना। पक्का करने के लिए पहले शेप सही करेगा, वरना गलत शेप का अगर पक्का हो जाएगा तो किसी भी काम का नहीं। वो तो कोई खरीदेगा भी नहीं उसको। टेढ़ा मेढ़ा घड़ा कौन खरीदेगा जाके? जो स्थिर होकर सीधा रख नहीं सकते, बार बार इधर बैलेंस बिगड़ा पड़ा है जिसका, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो गुरु तुम्हारा बैलेंस बनाने के लिए, तुमको सही आकार देने के लिए और सर्व के हित के लिए, तुमको कार्य में लगाने के लिए ऐसा तैयार करता है कि तुम सबके हित के लिए कार्य कर पाओ आगे चल। तो इसलिए वो तुम्हारे मन को थोड़ा कुछ शक्ति करता है, तुम्हारे मन की नहीं सुनता है। तो तुम बोलोगे मेरे मन की क्यों नहीं सुनता? अब शायद इसका मेरे से प्यार नहीं है, औरों से प्यार है, और नए नए लोग आ गए ना तो हमारी कदर नहीं हो रही। और लोग पता नहीं शायद कुछ इसको अलग से देते होंगे, इसीलिए हमको नहीं पूछता है। तो ये हमारे अंदर के मन की गलत भावना है। गुरु का सबके साथ बराबर का प्रेम होता है, लेकिन वो हमको मन से मुक्त करने, वो कभी मन के खिलाफ भी चलता है। तो जब मन के खिलाफ चलता है तो फिर मन सहन नहीं कर पाता, जबकि उसकी भलाई उसी में है। आपकी भलाई इसी में है कि आप शक्ति को सहो, तभी आपका कल्याण होने वाला है। 3 मूर्तियों की बात बताते हैं कि जब कारीगर पत्थर के टुकड़े को तराश कर मूर्ति बना रहा था, तो एक पत्थर तो चोट ना सहन कर सका और छिटक गया। दूसरा पत्थर आधा बना, तीसरा पूरी तरह से छेनी हथौड़ा खाता रहा और मूर्ति बन गया। तब स्वयं कारीगर ने भी उसको माथा टेका, पुजारी ने भी माथा टेका, और सारी दुनिया उसके आगे जाकर झुकी। ये दृष्टांत सब लोगों ने डिटेल में कई बार सुना है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाला कारीगर था, कई सारे पत्थर पड़े हुए थे, उसने एक पत्थर उठाया कि इसमें से भगवान की मूर्ति बना लूँ, मगर जैसे ही छेनी हथौड़ा उसको मारना शुरू किया पत्थर को, तो वो उसके हाथ से छिटक के बहुत दूर चला गया। पत्थर ने सोचा कि अरे अब इस कारीगर के हाथों में चला गया, ये तो मुझे चोट लगा रहा है, मैं नहीं रहूँगा इसके हाथ में। दूर चला गया छिटक के, जानबूझ के। तो कारीगर ने पास में दूसरा पत्थर रखा था, वो उठा लिया कि चलो इसमें से बना लेते हैं। ये इतना दूर छिटक के चला गया, हमारे पास तो और भी पत्थर है, इसमें से बना लेते। दूसरा सहता रहा, लेकिन पूरी मूर्ति नहीं बन पाई, अभी अधूरी आधी मूर्ति बन पा रही थी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई उस पत्थर की। बहुत देर हो गई, कब तक छेनी हथौड़े की मार सहेंगे, अब और नहीं सहा जाएगा। तो वो भी छिटक के बहुत दूर चला गया, पूरा नहीं बनना चाहा उसने। कारीगर ने तीसरा पत्थर उठा लिया, उसके ऊपर छेनी हथौड़ी लगा के उसमें भगवान की मूर्ति तराश रहा था, बना रहा था। वो पत्थर सहता रहा, अंत तक सहता रहा। पूरी अच्छी सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। जब मूर्ति तैयार हो चुकी होती है, उसके बाद कारीगर क्या छेनी हथौड़ा मारेगा? वो तो नहीं मारेगा। अगर हमको छेनी हथौड़े की मार लग रही है, इसका मतलब अभी हम पूर्ण नहीं बने हैं, अभी हम अधूरे हैं। लेकिन जब हम पूर्ण हो जाएंगे तो हमको कोई परिस्थिति असर करेगी नहीं, कोई परिस्थिति आएगी भी नहीं। फिर गुरु ज़बरदस्ती तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुमको छेनी हथौड़ी थोड़ी लगाएगा। भगवान भी नहीं लगाए। भगवान भी अपने भक्तों को बहुत ज्ञान के कार्य में देखता है, तो उसकी मदद ही करता, खुश होता। पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन इतना तुम्हारा सुंदर, शांत, निर्मल, ज्ञानवान हो जाता है, तो भगवान भी तुमको अपना आप जान के, अपना रूप तुम हो गए हो ये जान के तुमको और विशेष प्रेम देता है। तो जैसे तीसरे पत्थर में पूरा सा मूर्ति बन के तैयार हो गई, वो मूर्ति रखी गई मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो पुजारी था उसने प्रणाम किया,
सब लोगों ने उसके आगे माथा टेका। तो जो कारीगर था जिसने मूर्ति बनाई थी, उसने भी हाथ जोड़ के सर झुका के उस मूर्ति को प्रणाम किया। तो मूर्ति में से आवाज़ आती है, वो कहती है कारीगर को, अरे सारी दुनिया मेरे आगे भले हाथ जोड़े झुके, मगर आप तो ना झुको, आप तो ना हाथ जोड़ो, आप ही ने तो मुझे बनाया। तो आपने बनाया तो फिर आपने ही मुझे ऐसा तैयार किया, तो आप मेरे को क्यों झुक रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम मेरे आगे झुक रहे हो। तो कलाकार ने कहा, मूर्तिकार ने, कि मैं तुम्हारे आगे इसलिए झुक रहा हूँ कि तुमने इतना सहा तभी तुम साधारण पत्थर से आज भगवान हो गए। तो तुम भगवान हो गए इसलिए मैं भगवान को झुक रहा हूँ। और तुमको भी अगर झुक रहा हूँ तो तुमने सहा है तभी झुक रहा हूँ। अगर तुम नहीं सहते तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारे आगे नहीं झुक सकता। तो जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, जो परमात्मा की ओर से आई परिस्थितियों को या संसार में किसी के भी द्वारा आई कोई परिस्थिति उसको लगता है कि नहीं लगता ये भगवान के द्वारा आई है, कोई इसके द्वारा आई, उसको, या गुरु मान लो कोई परीक्षा लेता है, गुरु के द्वारा कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी आज्ञा मिलती है, तो उसको अगर आप सह लेते हो तो आप पूजनीय बन जाते हो, सारा संसार आपको पूजता है। लेकिन जो नहीं सह पाता, अधूरा रह जाता है, फिर उसकी गिनती कहीं भी नहीं होती। तो ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर उधर, कभी अधूरी, टूटी फूटी अधूरी मूर्तियाँ रास्ते में, भले सीढ़ियों के दाएं बाएं तरफ कहीं रेलिंग के आसपास कहीं लगा दी जाती, लोग उनको हाथ पर देखते हुए छूते हुए, या कभी मन पड़ता है थोड़ा झुक के प्रणाम करते हुए थोड़ा बहुत कोई चले जाते। मगर उद्देश्य तो ये होता है ना कि जो मैं पूजा के फूल लेके जा रहा हूँ, जो मैं दिया जलाऊंगा, वो तो मैं जो मूर्ति है उसी के आगे जलाऊंगा। आधे अधूरे को तो देखते हुए लोग निकल जाएंगे। तो हमें आधा अधूरा नहीं बनना है, हमें पूर्ण होना है। तो तभी सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी, गुरु भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होगा, झुकेगा। ये कितना महान है, इसने इतना सहा। तो जो गुरु को पहचान लेता है, आज्ञा में चल जाता है, तो वो भी उसको झुकता है। ऐसा नहीं है कि तुमने पहचाना। भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है कि मुझको साधारण रूप में आए हुए को कोई पहचान पाता है, बोला सब लोग नहीं पहचान पाते। जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं वो नहीं पहचान पाते। तो अगर हम पहचान पा रहे हैं हर रूप में भगवान है, तो ये गुरु बोलता है तुम्हारी महानता है कि तुमने कम से कम इतनी अपने पे कृपा की कि तुम सचमुच में अपने को भी पहचान सके और सबको भी पहचान सके। बस जो अपने गुरु के पास अपने आप को गंवाता है वही अमर पद पा लेता है। अपनी मैं को जो मिटाएगा वही अमर पद पा सके। हमारी मैं, हमारा अहंकार, ये हमको उस अमर पद में जाने नहीं देता है। और यही गुरु की प्रीत है। गुरु की भी हमारे से यही प्रीत है कि वो हमको पूर्ण बनाता है। वो प्रीत में कुछ और नहीं हमारे से करेगा मदद, या कुछ और हमारे मन की मुरादें पूरी नहीं करेगा, लेकिन गुरु का प्रेम ये है कि वो हमको पूर्ण बनाएगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो हमको पूरी तरह से ब्रह्माकार वृत्ति में टिका देगा, आत्मा में टिका देगा, माया रहित बनाएगा, मन को हम जीत सकें ऐसा वो हमको तैयार करेगा। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वो हमको बनाता है, ये उसका प्यार होता है। और हमारा भी उससे वही प्यार हो कि हम उसकी आज्ञा में चलें और पूर्ण बनें। देखिए ये मुझे अधूरा नहीं छोड़ रहा है, पूरा बनाने के लिए ये मेरी कहीं ना कहीं पे कमी को दूर कर रहा है। गड़गड़ काढ़े खोट, वो मेरे खोट निकाल रहा है। तो हमारा भी ये प्रेम है, तो हम उसमें दोष नहीं देखेंगे। तो यही गुरु की भी प्रीत है, वैसी तुम्हारी भी है। तुम्हारा सुर भी गुरु के सुर से पूरा मिलना चाहिए। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी हाँ। अपना मन बुद्धि गुरु को अर्पण करके गुरु वाक्य सत्यम करते जाओ। आप अपना मन, अपनी बुद्धि अर्पण कर दो और गुरु वाक्य सत्यम करते जाओ।
मेरा मन अब मेरे पास है ही नहीं जो मुझे तंग करे, मेरी बुद्धि अब मेरे पास है नहीं जो मुझे उलझाए, भ्रमित करे। ज्ञान को मैंने समझ लिया, ज्ञान के हिसाब से मैं अपना जीवन बनाया। तो यही हमको एक काम करना है कि अपना मन बुद्धि अर्पण करके हमें गुरु की आज्ञा में चलना है। ज्ञान के हिसाब से हमको अपना जीवन बनाना है। तब आप देखोगे कि आपका योग लग चुका है और आप अपनी मंजिल को पहुंच चुके हो। इतना हमारा मन हो जाए कि अगर गुरु कहे, सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी। अब ये नहीं कि तुम चापलूसी कर रहे हो, मतलब तुम बोलो कि जो भी गुरु कहता है वो सही है। दिन को रात कहे तो सही है, समुद्र का पानी मीठा है वो कहे तो सही है। आप बोलोगे नहीं खारा है वो, तो हमने तो पी के देखा, मुँह में लगा के देखा, पानी कितना नमकीन है, कितना खारा। जिन लोगों ने कभी समुद्र स्नान किया होगा, गए होंगे, तो उन्होंने उस पानी का स्वाद चखा होगा। डुबकी लगाओ, नहाओ तो आपके मुख में, होठों में वो पानी लग जाता है, तो आप देखोगे कितना नमकीन नमकीन पानी होता है। और गुरु बोले नहीं पानी मीठा है, तो शब्द ही तो है खारा या मीठा। कई जगह पे नमक को मीठ कहा जाता है, मीठा आ की मात्रा नहीं लगाते, और वो किसी भाषा में बोलते हैं, गुजरात में और उधर उस तरफ भाषा में बोला जाता है, तो नमक के लिए भी मीठ बोलते हैं कि मीठा है। तो हम बोलते हैं नहीं मीठा तो ना, जिसको हमने मीठा माना वो मीठा है, इसको तो नमक कहा जाता है। हर प्रांत में हर चीज़ के नाम अलग हैं, सब्जियों के नाम भी अलग अलग